सो आज हमारा एक प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट है कि सिंपली हमारी एक कंपनी है, दिस कंपनी इज कॉल्ड आईसीसीपी इन्फोटेक। इस पर्टिकुलर कंपनीज की ब्रांचेस अवेलेबल्स हैं। लाइक अगर मैं बताऊँ तो ब्रांचेस ना क्या कि इस कंपनीज के अपने खुद के डिपार्टमेंट्स हैं। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, और हर डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक कि इज अ वन डिपार्टमेंट इज अवेलेबल HR टीम, सेल्स टीम्स एंड मार्केटिंग टीम्स। ये हमारे पास 3 टाइप्स की क्या है, टीम्स अवेलेबल्स हैं। वन इज HR टीम रिक्वायर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 40 सर्वर्स। या मैं कहता हूँ HR टीम रिक्वायर्ड है 100 सर्वर। HR टीम को 100 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है। वो सर्वर्स आपके विंडोज़ भी हो सकते हैं, लिनक्स भी हो सकते हैं, और विंडोज़ लिनक्स दोनों भी हो सकते हैं। एंड सेकंड इज यूर लाइक का सेल्स टीम्स रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेटली 50 सर्वर्स। एंड मार्केटिंग टीम्स, या अदर मैं बोलता हूँ लाइक डेवलपर टीम भी आपकी, डेवलपर टीम रिक्वायर्ड है 50 सर्वर्स। सो कंपनी कहती है लाइक अ क्रिएट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, create cloud infra, create multi-zone cloud infrastructure। आपको क्रिएट करना है मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? तो क्रिएट मल्टी जोन क्लाउड इंफ्रा विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट, जिसमें हमारी कंपनीज की डिफरेंट क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। देखिए ये सिंगल जोन भी हो सकता था, लेकिन डिफरेंट जोन का कॉन्सेप्ट क्यों कंपनी ने रखा है कि कंपनी चाहती है कि अगर हमने बताया था कि हमारे जो AWS है या कोई भी क्लाउड है वो हमारा काम करता है रीजन्स में। रीजन्स कॉल्ड अ जोन, सॉरी रीजन्स कॉल्ड अ कंट्री या लोकेशन, और हर रीजन्स में हमारे पास क्या होते हैं, जोन्स अवेलेबल्स होते हैं। किसी रीजन्स में 3 हैं, किसी में 2 हैं, तो किसी में 6 भी हैं, 4 भी हैं। गॉट इट? अगर कंपनीज ये सारे के सारे सर्वर्स एक ही जोन में बना देती है और ये सर्वर जोन क्रैश हो जाता है, तो मेरे सारे के सारे सर्वर्स भी क्या हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे। गॉट इट द पॉइंट? सो लाइक की कंपनी कहती है कि इन केस अगर मैंने सर्वर्स यहाँ पे बनाए, आई एम क्रिएटेड 2 सर्वर्स फॉर दिस लोकेशन, और आइदर आई एम क्रिएटेड 2 सर्वर फॉर दिस पैटर्न। नाउ इट्स कनेक्टेड विद ईच अदर्स, और ये इस तरीके से आपके क्या है, कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अगर आपका एक सिंगल सर्वर डाउन जाता है तो सेकंड सर्वर गिव यू द सपोर्ट। तो अभी ये हम बैकबोन वाला नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ नॉर्मल मल्टी जोन है। वो नेक्स्ट जो हम कल प्रोजेक्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेवल का, वो करेंगे, क्योंकि उसमें और चीज़ें एड ऑन होती जाएंगी। अब यहाँ पे भी अगर एक सर्वर क्रैश होता है तो दूसरा सर्वर गिव यू द सपोर्ट, बट अगर आपका जोन क्रैश होता है तो इंटायर दोनों सर्वर एक साथ चले जाएंगे। सिंपल सा है कि अगर किसी घर की पावर सप्लाई कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज ट्रांसफार्मर, एक ही ट्रांसफार्मर से 10 घर कनेक्टेड है और वो ट्रांसफार्मर फॉल्ट होता है तो सारे घर की लाइट चली जाएगी। बट अगर अलग अलग ट्रांसफार्मर पे घर हैं तो कुछ की जाएगी जो कि उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। इसलिए कंपनी ने क्या बोल दिया कि क्रिएट अ मल्टी जोन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी गाइस आपका मल्टी जोन आ जाता है, तो मल्टी जोन के लिए सबसे पहले ऑलवेज कंसीडर करना कि अगर आपको कभी भी क्लाउड पे करना है तो क्रिएट क्लाउड नेटवर्क, क्रिएट क्लाउड मल्टी जोन। मल्टी जोन को जब आप बुक्स वगैरह में या कहीं भी देखेंगे तो MZ बोला जाता है, और सिंगल जोन को SZ बोला जाता है। तो क्रिएट मल्टी जोन नेटवर्क। आपको यहाँ पे मल्टी जोन क्या क्रिएट करना पड़ेगा, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। नेटवर्क को कॉल क्या करा जाता है यहाँ पर, VPC। अब यहाँ पर टोटल रिक्वायरमेंट्स हमारे कितने आईपीस की है, दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 200 आईपीस हमें चाहिए। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी बाय द IP एड्रेस। कंपनी को एक नेटवर्क बनाना है और कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बाय करे आईपीस, और वो आईपीस आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस अवेलेबल इन अ पब्लिक IP एंड
प्राइवेट। तो कंपनीज ऑलवेज प्राइवेट आईपी यहाँ पे यूज करती है। सो लाइक आई एम बाय द आईपी एड्रेस इज लाइक रिलेटेड टू 10.0.0.0/24। 24 का मतलब है नाउ हाउ मेनी आईपीज आई एम बाय 256 आईपीज हम लोगों ने बाय करे हैं। क्लियर है इतना? 256 आईपीज हम लोगों ने बाय करे हैं। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिस्ट्रीब्यूट दिस 256 आईपी एड्रेस इन 3 डिपार्टमेंट्स। यानी कि सिंपल सा है कि मेरे घर में 10 गेस्ट आए हुए हैं, मुझे उनको समोसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं दुकान से इकट्ठे लेके आ गया। अब किसको 2 खाने, किसी को 1 खाने, तो मैं उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैं क्या किया, अब या तो मैं ब्रांच वाइज अलग अलग आईपी खरीदूं, तो उसमें क्या है कि हो सकता है किसी की आईपी रेंज चेंज हो जाए, किसी का सबनेट। सिंपल है, अगर आप अलग अलग दुकान से समोसे खरीद के लेके आओगे 2-2 3-3, तो किसी का टेस्ट चेंज होगा, किसी की चटनी टेस्ट होगी। यस या नो? देयर द सेम कॉन्सेप्ट है। तो कंपनी ने क्या करा, इकट्ठे लेके आ जाओ और हम यहाँ पे खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देयर द सेम कॉन्सेप्ट, द कंपनी बाय द 256 आईपी एड्रेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द B1 ब्रांच 1। तो ब्रांच 1 यानी कि HR टीम के लिए हम बात कर रहे हैं। HR टीम को कितने आईपीज की रिक्वायरमेंट्स है? 100। नाउ द माई आईपी एड्रेस स्टार्ट फॉर 10.0.0.0 आई एम मेंशन /25। तो गाइज आप लोगों को IPv4 सबने पढ़ा हुआ है। तो IPv4 पे आपको पता है कि /25 पर आपको कितने आईपीज का ग्रुप मिलता है? 128 आईपीज आपको मिलेंगे। कहाँ पर? /25 पे। यानी कि 256 आईपीज टोटल आपके पास हैं। यानी कि आपके आईपी स्टार्ट कहाँ से हुए? 10.0.0.0 से स्टार्ट हुए और एंड कहाँ पर हो जाएंगे? 10.0.0.127। यानी कि 256 से आपके आईपीज चले गए। यानी कि मेरे पास क्या 100 टोकन्स हैं, 1 to 100। अब मुझे किसी को 20 टोकन देने हैं तो 1 to 20 दे दिए, नेक्स्ट वाले को 21 से मिलेगा। गॉट इट? सब सेकंड रिक्वायरमेंट कौन सी है मेरी? B2 की। B2 जो कि कौन सा है? सेल्स है। सेल्स को अब आईपीज कहां से मिलेंगे? 10.0.0.128। नाउ /26। 26 पे कितने आईपीज आते हैं? 64 आईपीज का ग्रुप आता है हमारे पास। नाउ दैट मीन्स कि 10.0.0.128 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे? 10.0.0.191। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड ब्रांच इज स्टार्ट। मेरी एक और ब्रांच है इन B3 जिसका नाम है डेवलपर टीम्स। डेवलपर टीम्स को भी रिक्वायर्ड है आईपी। सो लाइक 10.0.0.191/25। अगेन 25 रिपीट कर रहा हूं। नाउ द 10.0.0.192 से लेकर 10.0.0.255 तक। तो गाइस देखिए यहाँ पर टोटल 128 आईपीज मैंने यहाँ दिया, 64 आईपीज यहाँ पे दिए और अगेन 64 आईपीज मैंने क्या करें, यहाँ पर भी क्या करें, एलोकेट करें। यानी कि टोटल जितने आईपीज मैंने लिए थे वो सारे के सारे आईपीज मेरे पास क्या हो गए? फिनिश हो गए। यानी कि अब मैं इससे ज़्यादा आईपीज या ग्रुप नहीं बना सकता। तो सेम कि एज पर द रिक्वायरमेंट वी हैव क्रिएट अ फर्स्ट ग्रुप B1, सेकेंड ग्रुप B2 एंड थर्ड ग्रुप B3। और कितने आईपीज बाय करें टोटल? तो अब जब आप अपना VPC यानी कि अपना जब क्लाउड का नेटवर्क आप क्रिएट करोगे, तो क्लाउड के नेटवर्क में सबसे पहले वो पूछेगा VPC नेम एंड CIDR, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आईपीज आप कितना लेना चाहते हैं। तो नाउ गाइस सिंपली है कि अगर आपको VPC क्रिएट करना है तो सबसे पहले नाउ कि आपने यहाँ पे दे दिया लाइक अ VPC नेम। सो लाइक अ VPC नेम इज माई VPC 2। ओके, ये मैंने नेम दे दिया उसका। दिस इज कॉल्ड माई VPC नेम ऑफ द VPC, यानी कि ये आपका क्लाउड का VPC नेटवर्क बना रहे हैं उसका नाम दे दिया। सेकंड वो आपसे पूछेगा CIDR। CIDR का मतलब है आईपीज, कितने टोटल नंबर ऑफ आईपीज। तो हमने कितने आईपीज बाय करे थे? 10.0.0.0/24। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो हाउ टू क्रिएट अ VPC? सो अगर आप मल्टी जोन VPC हैं तो पहले आपको ये वाला पैटर्न करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक सिंगल आईपी भी गलत होगा तो आपके VPC के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और आपको एरर देगा।
तो अगर आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पहले पेन और कॉपी पे एग्जीक्यूट कर लेना, कि घर बनाना है तो पहले नक्शा बना लेना, वरना कोई दीवार गलत लग गई तो तोड़ के दोबारा ही बनानी पड़ेगी। So same concept है guys, how to create VPC. I'm just go to the cloud portal and click on a VPC. I'm available in Mumbai locations. So Mumbai locations के अंदर से your VPC. Now कल हमने एक VPC बनाया था my VPC 1, मैं इसको select करता हूँ, एक्शन में करता हूँ delete. Today I'm create a one more VPC. So like create a VPC, give the VPC name is my VPC2. The total number of IP is 10.0.0.0/24. Now create VPC. अब सेकेंड नंबर पे कि जो इन डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं ना, इनको हम कॉल करते हैं सबनेट। इनको क्या कॉल करते हैं? सबनेट 1, सबनेट 2 और सबनेट 3। यानी कि जितने भी पार्ट्स में आपको VPC को ब्रेक करना है आईपीस को, उसको हम कॉल करते हैं सबनेट्स। So now the second points कि मुझे यहाँ पे क्या करना है कि 3 ब्रांचेज हैं, so we have created 3 सबनेट्स। मुझे यहाँ पे 3 सबनेट्स क्रिएट करने हैं। अब तीनों सबनेट्स क्रिएट कर रहे हैं, so जब आप 3 सबनेट्स क्रिएट करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे जोन, कि यहाँ पर क्या है कि जोन क्रिएट बाय द AWS। डेटा सेंटर्स हमने नहीं बनाए, दिस डेटा सेंटर्स डिप्लॉय बाय द AWS। So now we have select the data centers और provide the IP address। तो सेम है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने जोन भी सिलेक्ट करने हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आई एम जस्ट गिव द नेम ऑफ द सबनेट्स। सो सबनेट्स का अगर वो मेरे से नेम पूछता है तो लाइक का मैं देता हूँ SUB सबनेट 1 HR, लाइक CIDR। तो CIDR आई एम जस्ट मेंशन द CIDR 10.0.0.0/25। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने मेंशन करी है वही मेंशन कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और जोन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो नाउ यू कैन सिलेक्ट द जोन लाइक AP -SOUTH South -1A। So these are the 3 options जो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। Now the same as I'm come to the here, give the subnet 2, सेकंड सबनेट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो अपनी मर्जी से, चॉइस इज योर। एंड HR की जगह I'm just give the sales and 128 126 और जोन B। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो अब ये क्या, ये मल्टी जोन है। कल जब मैंने बनाया था इफ यू रिमेंबर, तो कल मैंने सिंगल वो बनाया था, सबनेट 3 डेवलपर 191 एंड जोन B में भी रख सकते हैं। अगर आप B में भी रख लेंगे, एक सबनेट यू कैन ऐड ऑन A और सेकंड सबनेट और थर्ड सबनेट यू कैन ऐड इन जोन B, तो वो भी मल्टी जोन बनेगा। तो मल्टी जोन का मतलब है एक से ज्यादा जोन इज कॉल्ड अ मल्टी जोन। आपके पास 3 जोन है तो आपकी मर्जी, आप तीनों जोन में ले लो, तीनों डेटा सेंटर्स उसके यूज कर लो, या आप कोई भी 2 यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर। तो मैं यहाँ पर तीनों ही ले लेता हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब कंपनी यहाँ पे एक और कंडीशन दे देती है, द HR और सेल्स प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस। इन 2 सबनेट्स को पब्लिक एक्सेस देना है। पब्लिक एक्सेस मतलब कि यहां पे जो भी सर्वर्स हैं वो पब्लिकली कोई भी वर्ल्ड वाइड इंटायर वर्ल्ड में एक्सेस कर सके विद द हेल्प ऑफ पब्लिक IP। बट जो डेवलपर पीसी हैं उनको सिर्फ प्राइवेट एक्सेस देना है। प्राइवेट एक्सेस मतलब दीज मशीन्स एक्सेस विद इन अ क्लाउड। क्लाउड से बाहर ये मशीन एक्सेस नहीं होंगी, चाहे इनके पास पब्लिक IP भी है और प्राइवेट IP भी है, लेकिन ये मशीन मेरे क्लाउड से बाहर एक्सेस नहीं होने चाहिए। बट सेल्स और HR की टीम के जो हैं वो मेरे वर्ल्ड वाइड पूरे इंटायर वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक एक्सेस पॉलिसीज भी हमारी यूज कर रही है। सो ड्यूरिंग दिस सबसे पहले आई एम क्रिएट 3 सबनेट। सो जब भी आप 3 सबनेट्स क्रिएट करेंगे तो आपको अपना सबनेट्स VPC के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर VPC के लिए एग्जीक्यूट करें। सो नाउ सबसे पहले हम लोगों ने VPC क्रिएट कर लिया था, देन सेकंड ऑप्शन सबनेट्स। दिस इज अ डिफॉल्ट सबनेट्स जो कि हमारे डिफॉल्ट VPC के हैं। क्रिएट सबनेट, सिलेक्ट द VPC इज माई VPC2, इज इट लाइक SUB सबनेट 1 इज HR,
select the zone, so these zone automatically zones तीनों यहाँ पर आ रहे. Now you can select the zone A, then give the IP 10.0.0.0/25. तो देखिए 25 पे कितने आईपी दे रहे हैं, 128 आईपी उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है. यानी कि शॉपकीपर को पता है कि अगर आप 100 रुपीज़ लेके जा रहे हैं तो उसको कितना सामान देना है. इसी तरीके से यहाँ पर एल्गोरिथम्स यूज हो रखी हैं कि आप जैसे बिट्स कैलकुलेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि मुझे कितने आईपीस को आपस में कम्युनिकेट कराना है और कहाँ से कहाँ तक के आईपीस को. नाउ द आई एम जस्ट क्रिएट अनदर सबनेट. इज इट लाइक SUB सबनेट 2 for like sales and zone B, and IP address I'm just give the 10.0.0.120. अगर आपने सेम आईपी यहाँ पे दे दिया, यानी कि जो आईपी ऊपर वाले ग्रुप से आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पर एरर देना स्टार्ट कर देगा. तो नाउ /120, तो मैंने जैसे 26 कॉल करा, इट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द 128 आईपीस. आफ्टर दैट एड सबनेट SUB सबनेट 3. इज इट लाइक डेवलपर and create in zone C 10.0.0.0191/26 and now create subnets. तो यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है CIDR एड्रेस ओवरलैप. क्यों? क्योंकि देखिए 128 आईपी यहाँ पर है और 128 आईपी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ ये 128 पे खत्म हो जाएगा ना, यानी कि एक आईपी दो सबनेट्स में आ रहा है. दैट मीन्स कि ऑलरेडी यूज्ड है. ओवरलैप का मतलब है ऑलरेडी यूज, बट मुझे यहाँ पे क्या देना था, 191. तो आपका जो एक आईपी भी अगर मिस्टेक होगा तो VPC आपका क्या करेगा, एरर शो करेगा. सॉरी, यहाँ 192 नहीं, यहाँ मुझे 128 ही देना था और यहाँ मुझे 191 नहीं यार, 191 पे खत्म हुआ है, 192 से स्टार्ट होगा. नाउ क्रिएट सबनेट. नाउ गाइस द थर्ड ऑप्शन कि मेरे पास अब उन्होंने क्या दे दिया ना, प्रोवाइड विद द कंडीशंस. क्या दे दिए, कंडीशन. तो कंडीशन ये है कि मैंने बोला है कि 4 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, 4 और 2 लोगों को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है. गॉट इट माय पॉइंट. यहाँ पे हमने 2 व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं. मैंने कहा कि जिनका क्लास को ऑनलाइन पढ़ना है जिनको, उनका व्हाट्सएप ग्रुप 1 है, जिनको ऑफलाइन पढ़ना है उनका व्हाट्सएप ग्रुप 2 है. तो मैं क्या करूँगा, दोनों को अलग अलग हेड ऑन करूँगा. ऑनलाइन वालों को मैं क्या करूँगा, लिंक शेयर करूँगा. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर क्या है, उन्होंने कंडीशन है कि आपके पास 3 सबनेट्स हैं, 3 में से किसको पब्लिक देना और किसको प्राइवेट बनाना है. सो नाउ वी हैव क्रिएटेड 2 ग्रुप्स. द ग्रुप्स को यहाँ पे कॉल करते हैं हम रूट टेबल्स. नाउ क्रिएट रूट टेबल्स एंड ऐड सबनेट इन अ रूट टेबल. सो नाउ आई एम क्रिएटेड 2 रूट टेबल्स. कल जब मैंने सिंगल जोन बनाया था तो सारे आईपीस को पब्लिक एक्सेस दिया था. दैट्स व्हाई आई एम क्रिएट अ सिंगल रूट टेबल. बट अब यहाँ पर क्या आ गई, हमारे पास कंडीशन है कि आधों को पब्लिक देना और आधों को प्राइवेट एक्सेस देना. दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड 2 रूट टेबल्स. आई एम क्रिएटेड 2 रूट टेबल्स इन दिस लोकेशन. एंड रूट टेबल्स के अंदर करना क्या है, यहाँ पे सिंबल्स है. क्रिएट पब्लिक root table. So you can give the any name. Create public root table and add subnet 1 and 2 or INT internet gateway. So आपको पब्लिक रूट टेबल्स के अंदर ये चीजें एग्जीक्यूट करनी है. तो इंटरनेट गेटवे क्या है मैं अभी नेक्स्ट आगे बताने वाला हूं. यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी आपका कॉन्सेप्ट आएगा क्रिएट प्राइवेट रूट टेबल्स. प्राइवेट रूट टेबल्स तो एंड की जगह एंड ऐड सबनेट 3. तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका वो यूज नहीं होगा इंटरनेट गेटवे, क्योंकि इंटरनेट पे जाने के लिए यू नीड अ इंटरनेट गेटवे. ये चीज ध्यान रखना कि इंटरनेट पे जाने के लिए आपको नीड पड़ेगी किसकी, इंटरनेट गेटवे की.
So how to create? So simple सा है guys, I'm just come to here. थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है root tables. This is the default root tables. I'm create root tables. I'm created two root tables. So first root table is like a PUBL, like a public hyphen RT root table. You can give the any name or select the your own VPC. Create. Second root tables create करनी है. Again click on root table. Create a root tables. Private hyphen RT and select your own VPC. Then create root tables. After that हमें क्या करना है? Subnets को ऐड करना है. So I'm just click on root tables. So I'm select the public root tables, actions, edit subnet associations और select subnet 1 और subnet 2 कौन सा है? सेल्स वाला है. दोनों के नाम हमने सेम रख दिया subnet 1 बट इट इज जस्ट सेल्स वाला. तो सेल्स वाला क्या है हमारा? subnet 2 है. नाउ सेव and seconds private root tables, actions, edit subnet associations and डेवलपर. एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपके रूट टेबल्स में आपके सबनेट ऐड नहीं है तो आपकी मशीन से एक्सेस भी नहीं होंगी. आपका यही प्रॉब्लम था. सो आपके पास जो एरर आता है ना रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस का, कि आप जो सर्वर एक्सेस करते हैं, तो वो एरर 3 केस में ही आएगा. पॉइंट नंबर 1, द आरडीपी प्रोटोकॉल इज नॉट अलाउड इन अ सिक्योरिटी ग्रुप. पॉइंट नंबर 2, नाउ द सबनेट इज नॉट ऐड इन अ रूट टेबल्स. पॉइंट नंबर 3, इंटरनेट गेटवे इज नॉट कनेक्टेड विद द रूट टेबल्स. तो अगर आपको अपनी मशीन को प्रॉपरली वैन में एक्सेस करनी है, सो आरडीपी और एसएसएच प्रोटोकॉल्स अलाउड होना चाहिए. नाउ इफ यू कैन क्रिएट अ लिनक्स मशीन तो एसएसएच अलाउड करना पड़ेगा. इफ यू क्रिएट अ विंडोज मशीन तो आरडीपी अलाउड करना पड़ेगा इन अ सिक्योरिटी ग्रुप. एंड क्रिएट अ बोथ रूल्स IPv4 और IPv6. सेकेंड नंबर, क्रिएट VPC एंड क्रिएट अ सबनेट और ऐड सबनेट्स इन अ रूट टेबल्स. थर्ड, अलाउड इंटरनेट गेटवे. आपको इंटरनेट, सो मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने रूट टेबल्स तो बना दिए और सारी चीज कर दी कि इतना करने पे आप अपने सर्वर्स बना सकते हो, बट आपके सर्वर्स कहीं पर भी एक्सेस नहीं है. क्योंकि हमारे पास, अगर आप हमारे VPC को देखें तो देयर इज नो, हमारे पास इंटरनेट पे जाने का कोई भी रास्ता अभी नहीं है. इंटरनेट पे जाने का कोई भी रास्ता VPC से एग्जिट पॉइंट आपको दिख ही नहीं रहा है. ये रेड लाइन जो मैंने बनाई है ये VPC बनाया है. तो इंटरनेट पे जाने का कोई एग्जिट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. नाउ आई एम क्रिएट अ गेटवे. अब मैं यहाँ पे गेटवे क्रिएट करूंगा. आई एम क्रिएट अ गेटवे. गेटवे का क्या काम है? गेटवे का काम है कि वन साइडेड इट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन इंटरनेट. एक तरफ तो ये आपकी क्या कराएगा? कनेक्टिविटी कराएगा. किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. दूसरी तरफ नाउ आई एम जस्ट अटैच दिस गेटवे विद रूट टेबल. जिस भी रूट टेबल्स को मुझे क्या देना है? पब्लिक एक्सेस देना है उसके साथ, और VPC के साथ भी मैं इसको कनेक्ट करूंगा. दिस इज माई IG इंटरनेट गेटवे. नाउ द वन VPC यूज वन गेटवे. इसी को आप जब फिजिकल में यूज करते हैं तो इसको यू कैन कॉल द राउटर फायरवॉल. तो आपका राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है. यहाँ पर हम इसको इंटरनेट गेटवे कॉल करते हैं. सो नाउ द हाउ टू क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे. सो नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज इंटरनेट गेटवे. ये जो इंटरनेट गेटवे आ रहा है ये डिफॉल्ट VPC का बना हुआ है जो अभी तक आप यूज कर रहे थे. अगर आपने इसको डिलीट कर दिया आपका डिफॉल्ट VPC चलना बंद हो जाएगा. नाउ हम क्रिएट इंटरनेट गेटवे इज लाइक माई VPC2 -IG and create internet gateway attached to VPC. First of all, I am attached internet gateway with VPC. Second number, I am attached the public root tables. मैंने already लिखा हुआ है. So अगर आपको public root tables में VPC attach करना है, actions और edit subnet associations. And now, sorry, root association में जाना था. Edit roots. Now add 000 with the help of 00 we can access the internet. कभी भी अगर हमें इंटरनेट करना है तो वी कैन अलाउड द 00/0 वाया इंटरनेट. किसके थ्रू एक्सेस होगा? इंटरनेट गेटवे के थ्रू. नाउ सेव चेंजेस. तो गाइस दिस इज योर VPC. कि अब आपका क्या है? VPC बन के क्या हुआ? रेडी हुआ. यानी कि योर फर्स्ट स्टेप कि आपको जो क्रिएट करना है क्लाउड का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, सो यू कैन क्रिएट अ क्लाउड प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. पहला पॉइंट, if you create any subnets, every subnet reserve 5 IP.
अगर मैंने यहाँ पर 64 आईपीज दिए हैं तो यहाँ पर 5 आईपीज रिजर्व हो जाएंगे, यानी कि मेरे पास कितने मिलेंगे, 59 आईपीज यूज के लिए मिलेंगे। वो 5 आईपीज कौन से होंगे, ईच एंड एवरी सबनेट, यानी कि 128 आईपीज हैं तो 123 यूज कर पाओगे। 5 आईपीज में से सबसे पहला आईपी होता है नेटवर्क आईपी। गॉट इट द पॉइंट, यानी कि जो भी आपका पहला आईपी होगा, पहले सबनेट्स का बता रहा हूं, ब्रांच 1 का 0। उसके बाद सेकंड आईपी होगा गेटवे, गेटवे आईपी वो रिजर्व करेंगे। गेटवे आईपी कौन सा होगा, 10.0.0.1। उसके बाद इट्स रिजर्व द डीएनएस 1 आईपी 10.0.0.2 फॉर डीएनएस 2 आईपी 10.0.0.3 एंड एंड में आके जो आपका आखिरी आईपी आएगा ब्रॉडकास्ट, द ब्रॉडकास्ट आईपी इज 10.0.0.127। These 5 आईपीज रिजर्व होंगे। अब ये 5 आईपीज में से आपको क्या है कि क्लाउड कहता है कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है सो यू नीड अ पब्लिक आईपी। आपको क्या नीड पड़ेगी, पब्लिक आईपी, यानी कि अभी तक आप जो भी वर्चुअल मशीन एक्सेस कर रहे हो वो किसके थ्रू कर रहे थे, पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहे थे। पब्लिक आईपी की अगर आपका दिस इज योर लैपटॉप और अगर मैंने यहाँ पर कोई भी एक मशीन क्रिएट करिए ना, हम क्रिएट अ वन मशीन फॉर दिस लोकेशन, तो अगर उस मशीन को एक्सेस होना है तो वो वाया पब्लिक आईपी ही क्या होगी, एक्सेस होगी। बट क्या होता है कि क्लाउड कहता है कि आपको अगर क्लाउड से बाहर मशीनों को एक्सेस नहीं करना है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर गेटवे रिजर्व करता है। यानी कि देखिए आप हर सबनेट के अंदर उसने एक गेटवे आईपी क्या करा हुआ है, रिजर्व करा हुआ है, जो कि इंटरनल गेटवे है। सिंपल सा है, आपके घर में एक मेन डोर होता है और एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए भी दरवाजे अलग होते हैं। बाहर से आप एंट्री करिए बट एक लैब से दूसरी लैब में, हर लैब का अपना खुद का भी एक एग्जिट पॉइंट है। द सेम कॉन्सेप्ट हर सबनेट्स का अपना वो खुद का एक टनल बनाता है कि अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो एचआर और सेल्स इनको अगर आपस में बात करनी है तो पब्लिक आईपी के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको इंटरनेट पे नहीं जाना है। दोनों तो सेम क्लाउड पर हैं, सेम ही बीपीसी पर हैं। यानी कि अगर आप एक ही घर में हो तो क्या पहले घर से बाहर जाओगे फिर बात करोगे क्या, घर से घर में भी तो डायरेक्ट बात कर सकते हो। वो अपने रूम से आ जाए, आप अपने रूम से आ जाओ, यस या नो। सो दिस इज कॉल्ड अ गेटवे। सो ये जो गेटवे आईपी रिजर्व करा है ना, ये गेटवे आईपी यहाँ के रिजर्व है एवरी सबनेट्स के। डीएनएस फॉर द डोमेन नेमिंग के लिए वो आगे आप जब डीएनएस पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि डीएनएस के आईपीस क्यों रिजर्व करता है। सो नाउ दीज आर द 5 आईपीस। अब हाउ टू क्रिएट अ सर्वर। सो सर्वर जब आपको क्रिएट करने, सो अगेन मैंने बताया कि व्हेन यू क्रिएट एनी वीपीसी, अगर आप कभी भी कोई भी वीपीसी क्रिएट करते हो तो हर वीपीसी के लिए आपको एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो हाउ टू क्रिएट अ सर्वर। सो अगर सर्वर क्रिएट करना है, आई एम सिंपली गो टू द कि सर्वर्स के लिए जो हमारी सर्विस यूज होती है इज इट EC2 एंड नाउ सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप एंड सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के बाद नाउ आई एम जस्ट डिलीट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया माई प्रोजेक्ट -SG सिक्योरिटी ग्रुप, अलाउ प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से, अगर मुझे वेबसाइट डिप्लॉय करनी है HTTP अलाउड करूंगा, HTTPS करूंगा। मुझे अगर लिनक्स की मशीन एक्सेस करनी है तो SSH अलाउड करूंगा। विंडोज़ की मशीन का कंसोल करना RDP कर रहा हूँ। मुझे अगर मेल ट्रांसफ़र करनी है तो SMTP प्रोटोकॉल अलाउड करूंगा। मुझे मेल रिसीव करनी है POP3 अलाउड करूंगा। लाइक मुझे अगर फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो FTP अलाउड करूंगा। मुझे SQL करना है तो SQL का प्रोटोकॉल अलाउड करूंगा। सो अपनी नीड के अकॉर्डिंग्स आपको अपने प्रोटोकॉल्स अलाउड करने पड़ेंगे। यानी कि ईच एंड एवरी टास्क, अगर आपको कोई भी काम कंप्यूटर पे करना है तो हर चीज के लिए एक प्रोटोकॉल्स के रूल्स क्रिएट करे गए हैं। इफ यू आर नॉट अलाउड द प्रोटोकॉल्स योर टास्क इज नॉट रनिंग, वो आपको देगा एक्सेस डिनाइड। अब पर्टिकुलर कि वो कहता है कि किस नेटवर्क के लिए, यानी कि आपके घर पे 2 वाईफाई लगे हुए हैं। सो नाउ कि यू आर कनेक्टेड योर लैपटॉप विद द वाईफाई नंबर 1 और वाईफाई नंबर 2, यानी कि आप जो रूल बना रहे हैं आप उनके लिए बना रहे हैं जो वाईफाई नंबर 1 से कनेक्ट हो रहे हैं या वाईफाई नंबर 2 से कनेक्ट हो रहे हैं। सो नाउ कि बहुत कि यहाँ पे दोनों VPCs आ रहे हैं। तो VPCs को हम कॉल करते हैं ऑन प्रीमाइस में वाईफाई लैन नेटवर्क। नाउ वी हैव क्रिएट दिस रूल फॉर द माई VPC।
and add rules like HTTP if you deploy the website, HTTPS, फॉर विंडोज़ के लिए कंसोल एक्सेस करना है सो RDP, लिनक्स के लिए आई एम जस्ट क्लिक ऑन SSH। सो दीज 4 प्रोटोकॉल्स अलाउड करें। और एक मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर आपको नहीं पता होता है प्रोटोकॉल्स के बारे में, सो यू कैन ऐड द अल्ट्राफिक्स। नाउ आपके पास 2 टाइप्स के IPs हैं, IPv4 और IPv6। तो आप जो भी रूल्स बनाएंगे वो IPv4 और IPv6 दोनों के लिए बनाने हैं आपको। नाउ द क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। सेकेंड नंबर पे नाउ यू नीड अ की पेयर। सो की पेयर यानी कि आप कॉन्सेप्ट अगेन यहाँ पे आता है, व्हेन यू यूज द डिफॉल्ट MI यू रिक्वायर्ड अ की पेयर, और इफ यू आर यूजिंग द कस्टम MI you does not require a key pair. So the default AMI provided by the AWS और custom IP, custom AMI का क्या यूज है, क्रिएट बाय पूजा। तो कस्टम IP यूजर ने क्रिएट करी है, सो यूजर को पता है कि मेरी मशीन का पासवर्ड क्या है। तो सिंपल सा है, नाउ यू कैन क्रिएट अ की पेयर। सो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट AMI यूज करने वाला हूँ, सो आई एम यूजिंग द की पेयर। सो ऑलरेडी मेरे पास कीज क्रिएट हो रखी हैं, अगर आप क्रिएट करना भी चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो अपनी। सो पैम की मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई। नाउ लॉन्च अ सर्वर, सो क्लिक है सिंपल सा इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस, गिव द सर्वर नेम इज लाइक HR-PC, HR-PC1। नाउ 3 सिस्टम्स बनाऊंगा, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखना। आई एम क्रिएट अ विंडोज सर्वर 2016 base instance type I'm using the t2.micro, the key pair I'm using like MyKey Mumbai, ये बनाई थी ना कल। network, so I'm just click on edit में I'm just click on default की जगह myVPC। so now you can see कि मेरे तीनों सबनेट्स आ रहे हैं, that is called a multi zone। जब हमने कल बनाया था तो हमारे सिंगल सबनेट आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टी जोन है लाइक HR। तो दिस सबनेट 1, यहाँ पे देखिए 123 IPs आ रहे हैं ओनली। हमने कितने एलोकेट करे थे, 128, बट नाउ यू कैन सी इज 128 इज यूजेबल IP बिकॉज द 5 IP इज रिजर्व। आफ्टर दैट पब्लिकली एक्सेस करना है तो पब्लिक IP इनेबल करना ही पड़ेगा, इट्स अ मैंडेटरी। ये चीज ध्यान रखना, पब्लिक IPs के आपके चार्जेस लगते हैं। आप जो कहते हैं सर चार्जेस किस चीज के लगते हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप माई प्रोजेक्ट। एंड नाउ आप मैक्सिमम कितनी मशीन बना सकते हो, जितने आपके पास IPs है, 123 है तो आप 123 मेंशन कर दिए, इतनी IPs की मशीन बनेंगे, इससे ज़्यादा आपकी मशीन क्रिएट नहीं होंगे। सेकेंड मशीन आई एम क्रिएट अगेन लॉन्च इंस्टेंस, इज इट लाइक मशीन sales-PC2 एंड सेम विंडोज मशीन, तीनों में एक ही तरीके से बनाऊंगा, किसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं करूंगा, सिर्फ सबनेट्स अलग अलग सेलेक्ट करूंगा। t2.micro, सेलेक्ट द की पेयर इज MyKey Mumbai, एडिट यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करा myVPCs, और इज इट लाइक सेल्स, गॉट इट द पॉइंट, सबनेट and enable the public IP address, select the existing security group and now launch instance. After that I'm just create a third machine, is it like developer, PC3। तो क्या देखिए होता क्या है कि यहाँ पर कुछ रूल्स ना चेंज होते रहते हैं। पहले का जो यहाँ का एक रूल था कि फ्री टायर एलिजिबल नॉट फॉर द डेटा सेंटर C इन मुंबई रीजन। मुंबई रीजन में डेटा सेंटर जो थर्ड है आपका C, वो फ्री टायर के लिए एलिजिबल नहीं है। सो हम लोग ट्राई करते हैं कि बनता है या नहीं बनता, नहीं बनेगा तो हम पेड ले लेंगे। तो यहाँ पर t2.micro ही मैं अभी 2016 बेस फ्री टायर ही अभी मैंने लिया मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। t2.micro भी फ्री लिया, हार्डवेयर टाइप्स, MyKey एंड एडिट एंड सेलेक्ट द VPC2 और सेलेक्ट द
डेवलपर कहाँ गया, ये दिस इज कॉल्ड द डेवलपर. इनेबल द पब्लिक आईपी एड्रेसेस, सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप एंड नाउ लॉन्च. तो बन चुके हैं. पहले परमिशन थी कि डेटा सेंटर 3 अलाउड नहीं था फ्री टायर के लिए. नाउ गाइस रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरी तीनों मशीन्स आ गई. अब मुझे इन तीनों मशीन्स को एक्सेस करना है. तो गाइस देखिए, अब मैं यहाँ पर जो है ना एक्सेसिंग पॉलिसी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री ना दूसरे तरीके से काम करती है. इंडस्ट्री क्या करेगी कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि मेरे तीनों मशीन्स पे कॉस्ट आ रही है, किसकी, पब्लिक आईपी की. मैं पब्लिक आईपी की कॉस्ट को ना रिड्यूस करना चाहता हूँ. सो कंपनी कहती है दैट्स बेटर कि प्राइवेट आईपी की कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, बट पब्लिक आईपी की कॉस्ट एग्जीक्यूट होती है. सो नाउ इट्स बेटर कि आप क्या करिए, आप अपनी एक मशीन पब्लिक आईपी से एक्सेस कर लो. यानी कि HR1 मैंने सपोज करो दिस इज माई HR मशीन. अब आप क्या करिए कि रेस्ट मशीन्स को आप प्राइवेट आईपी से एक्सेस कर लीजिए इसी मशीन के अंदर, यानी कि VM के अंदर VM. उस केस में क्या है कि जब आप VM के अंदर VM करेंगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देखिए कि जब मैंने इस वाली मशीन को HR वाली को एक्सेस करा तो ये पब्लिक आईपी से एक्सेस हुई इस वाली मशीन पे. लेकिन जब अब मैं इस मशीन के अंदर मशीन करूंगा तो अब तो मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेस नहीं कर रहा ना, अब तो मैं क्लाउड की मशीन पर ही एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि HR वाली मशीन कौन सी है, क्लाउड की है ना. तो ना अब मैं जब प्राइवेट आईपी से करूंगा तो वो इस वाले गेटवे को यूज करेगी, वो फिर इस वाले गेटवे को यूज नहीं करेगी. अगर आप IG को यूज करेंगे तो यू नीड अ पब्लिक आईपी. गॉट इट. सो अगर आप प्राइवेट आईपी यूज करेंगे तो इट्स यूज अ प्राइवेट आईपी. और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो फिर यहाँ पर हमें एक और VPN ऐड ऑन करना पड़ेगा, फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही क्रिएट करना पड़ेगा. सो अभी हम मान ही जाते हैं, अभी हम इतने पे जाते हैं. सो हाउ टू एक्सेस वर्चुअल मशीन. सो फर्स्ट आई एम एक्सेस HR PC1, then click on connect, RDP client, get password, upload a private key, downloads and my key Mumbai and decrypt. So this is the IP, this is the password, this is username. Now I'm just searching remote desktop connections. Give the IP is 13.201.1.117. Now click on connect. Username ADMINISTRATOR and the password I'm just copy this password and paste. देखिए इसको मैंने पब्लिक एक्सेस दे रखा है, दैट्स व्हाई दिस मशीन डायरेक्टली एक्सेस. लेकिन VM2 यानी कि जो सेल्स वाली है वो भी डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी क्योंकि उसको भी पब्लिक एक्सेस अलाउड है. बट इफ यू कैन एक्सेस VM3, अब हम बात करते हैं किसकी, VM3 सेल्स वाली मशीन की. इसके भी पब्लिक आईपी है, सेम सिक्योरिटी ग्रुप है, सेम ही VPC है. नाउ अगर मैं इस मशीन को अब एक्सेस करूंगा तो इट दिस गिव यू द एरर. मैंने कोई इसके लिए कोई अलग से सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाया, ना ही अलग से VPC. कौन सी वाली है, ओके सेल्स नहीं चाहिए भाई, मुझे डेवलपर PC चाहिए. ये डेवलपर है हमारा, कॉपी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन. तो दिस मशीन गिव यू द एरर, और ये एरर आप लोगों के पास काफ़ी बार आया होगा. तो ये एरर दो केसेस में आता है कि आपकी मशीन को अगर पब्लिक एक्सेस है तभी आपकी मशीन पब्लिक आईपी से होगी. तो ये नहीं कि खाली RDP आपने अलाउड कर दिया तो आपकी मशीन एक्सेस ही हो जाएगी. नाउ द नेटवर्क, सो दिस एरर इज कमिंग क्योंकि मैंने सिर्फ प्राइवेट यानी कि डेवलपर के लिए ही प्राइवेट एक्सेस क्या करा हुआ है, बंद करा हुआ है. इसलिए ये मशीन ना तो आपके पब्लिक आईपी से एक्सेस होगी ना ही ये प्राइवेट आईपी को, बिकॉज इट्स एक्सेस विद इन अ क्लाउड. क्लाउड से क्लाउड की मशीन में एक्सेस हो सकती है. तो अगर आपको क्लाउड से क्लाउड की मशीन में इसको एक्सेस करना है तो नाउ यू कैन यूज द प्राइवेट आईपी. और मैंने यहाँ पे ये जो मशीन एक्सेस करी ये तो क्लाउड की मशीन है ना, इट्स नॉट अ माई लैपटॉप. आप इसके अंदर से आगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लो. मैं इस वर्चुअल मशीन के अंदर से आगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लूंगा प्राइवेट आईपी के थ्रू. देन क्लिक ऑन कनेक्ट, आज द यूजर नेम एंड पासवर्ड. अब ये मेरे लोकल गेटवे से एक्सेस हो रहा है. जब तक इसका कंसोल आ रहा है मैं इसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ. कनेक्ट RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड अ सिम की,
decrypt, copy, come to here. Now username ADMINI. तो इस मशीन को थोड़ा सा यहाँ पे ना ड्रैग एंड ड्रॉ कर लेना। तो एक मशीन बाहर वाली आपकी है और नई वाली ये है। अब अगर आप बाहर वाली पे इंटरनेट चलाओगे तो चलेगा, इस वाली मशीन पे इंटरनेट चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसका इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें क्या करी हुई हैं, बंद करी हुई हैं। अगर मैं इंटरनेट गेटवे अटैच कर देता हूँ इस रूट टेबल के साथ तो ये भी आपका डायरेक्टली पब्लिक आईपी से एक्सेस हो जाएगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से जंप कराते हैं सिक्योरिटी रीजंस में कि हम नहीं चाहते कि कोई भी ट्रैफिक, मैं तो लाइक का एक और मशीन बनाता हूँ वो इसके अंदर एक्सेस कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम अवेलेबल फॉर दिस मशीन, मैं इसके वीएम के अंदर जो मशीन है उसी पे काम कर रहा हूँ। क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अब मैं इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर अपनी VM2 को एक्सेस करूंगा। मैं नहीं करना चाहता पब्लिक आईपी से, प्राइवेट आईपी, क्योंकि प्राइवेट आईपी से आप एक्सेस करोगे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्लाउड टू क्लाउड ही एक्सेस होंगी। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो कभी भी आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिला, पहले आप एक मेन मशीन को एक्सेस करेंगे, उसके अंदर से जाके फिर अपनी मशीन को एक्सेस करोगे, फिर काम करोगे। अब बताओ कितनी मशीन के पासवर्ड लेने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि एक मशीन मैंने ऑस्ट्रेलिया में बना रखी हो, मैं बैठा इंडिया में हूँ, पहले मैंने इंडिया की मशीन को एक्सेस करा, फिर ऑस्ट्रेलिया की करी, वहां से फिर यूएस से सर्वर एक्सेस करे। सो दिस इज कॉल्ड अ VM2VM। और जो भी इसका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड मैं ऐड ऑन कर दूंगा। और अगर मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ इन मशीनों के तो मुझे इस की पेयर की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पे 3 लेयर्स हो रखी हैं, अब यहाँ पे 3 लेयर्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। क्लियर है? इतना कर लोगे? एग्जीक्यूट हो जाएगा मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो भी बहुत आसान है। अब इसको कल टफ बनाएंगे। इन पे वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय हो जाएंगी लेकिन एक्सेस नहीं होंगी। अब आपको अगर एक्सेस करनी, लाइक आपने क्या करा, पर्टिकुलर इस वाली मशीन पे जो प्राइवेट है इस पर वेबसाइट एक्सेस कर ली, तो जब आप क्लाउड की मशीन से जाओगे ना वहां से एक्सेस करोगे तो एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि वो एक लैन नेटवर्क है। द ऑल मशीन्स आर कनेक्टेड विद द सेम VPC। तो जो भी सेम VPC से प्राइवेट आईपी से कनेक्ट है वो आपका एक लैन नेटवर्क क्रिएट करता है। तो अगर आपकी मशीन भी उसी से कनेक्ट है और आपकी भी है तो आपकी डायरेक्ट वो एक्सेस हो जाएगी। लेकिन जो मशीन आपके VPC से कनेक्ट नहीं है उस पर वो वेबसाइट आपकी एक्सेस नहीं होंगी। अभी आएगा, अभी हम ये IP वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म करने वाले हैं अगले 1-2 लेक्चर्स में। अभी आप वेबसाइट से एक्सेस करते हैं ना, नाउ वी एक्सेस द विद द डोमेन नेम xyz.com। GoDaddy से डोमेन लो और उसके थ्रू आप अपनी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो। सो धीरे धीरे चलेंगे। नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, इतना लंबा प्रोसेस है कि अदर 20 चीज़ें भूल जाएगा। सो नाउ गाइस कि ये लैब हो गया है, ये प्रोजेक्ट हो गया है। सो दिस इज योर कंप्लीट प्रोजेक्ट, क्रिएट मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आपको मल्टी जोन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और अपनी मशीनों को इस तरीके से एक्सेस करना है। तो दिस इज अ मल्टी जोन VPC। इससे पहले हमने बनाया था सिंगल जोन VPC। अब जो भी लैब्स आगे की होनी है उनके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास मल्टी जोन VPC होना चाहिए अवेलेबल। आगे की जितनी भी लैब्स अब होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, वो हाई एवेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और हाई एवेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यानी कि 100% फेल ओवर, 100% फेल ओवर कि अगर मेरा सर्वर डाउन हो रहा है तो भी मेरी वेबसाइट डाउन नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, मेरे सर्वर क्रैश कर रहे हैं तो भी नए सर्वर्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉयज होने चाहिए। तो इस टाइप्स के आपके प्रोजेक्ट्स अब आने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी फेलियर है। फेलियर का मतलब क्या है कि लाइक यू आर अवेलेबल इन EC2, यहाँ पर मैंने सर्वर्स को डिलीट कर दिया, आपके प्राइमरी सर्वर्स चल रहे हैं, टर्मिनेट होगा क्या, वेबसाइट तो इन्हीं पर थी, सर्वर डिलीट भी हो जाएंगे तो भी सर्वर्स अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाने हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। सो हम ऑटोमेशन, हाई अवेबिलिटीज, वो सारी चीज़ें इसमें एड ऑन करेंगे। तो अब यही प्रोजेक्ट आपका एक्सपेंड होता जाएगा। लेकिन अगर इतनी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आगे वाली चीज़ भी समझ में नहीं आएगी। तो अब जो अगला प्रोजेक्ट होगा, हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंस हाई अवेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद लोड बैलेंसर, तो उसमें आपको कस्टम भी बनानी पड़ेगी, कस्टम आपका मल्टी जोन VPC भी बनाना पड़ेगा, वर्चुअल सर्वर, सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, तब जाके वो वाली लैब होगी। यानी कि जितना पढ़ाया है ना, अब वो सारा एक साथ में पढ़ाऊंगा आपको। तो पहले मैंने आपको टुकड़ों में पढ़ा रहा था, अब वही चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड ऑन होती जा रही हैं। चलिए गाइस, थैंक यू।